कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स जो हैं, कल जो हम लोग 16 देख 15 या 16 देखे थे। 16 हाँ 16 जो भी, अच्छा वो उससे पहले भी टॉपिक्स हैं, अल्कोहल से पहले भी टॉपिक्स हैं, डायरेक्टली नहीं अल्कोहल है, तुमको लगा वही है। अब चलो अब क्या करेगा, अल्कोहल नहीं पढ़ेंगे पहले, मूड खराब हो गया होगा ना। बढ़िया बात है, पिछला टॉपिक ये तो छूट जाता है। अल्कोहल यूज करना चाहिए कि नहीं ना? अल्कोहल क्या करता है पता है, दिमाग के जो सूचना पहुंचाने का काम करता है ना, माइंड, उसको डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए आदमी अलग अलग कुछ से कुछ करने लगता है, इधर बताने लगता है। हाँ वो माइंड का है ना, 16 को नर्व सिस्टम है ना माइंड में, जो 2-3 प्रकार का, शायद 4 प्रकार का पढ़ते हो ना, कि बड़े दिमाग, छोटे दिमाग, 3 मस्तिष्क, 3 गो मस्तिष्क, मध्यम अनुपस्थित, तो जो भी है उसको डिस्टर्ब कर देती है। नहीं सूचना जब तक वो दिमाग क्या करता है, जैसे गला के पीछे से मस्तिष्क से पूरा शरीर का, बॉडी का जितना नस है ना, वो गला के पीछे से गया हुआ है, इसीलिए गला के पीछे में कोई मत मारो आदमी, लोग इसी को पकड़ करके ऐसे करते हैं। स्पाइनल कोड, हाँ स्पाइनल कोर्स को करते हैं वहाँ पर, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए पकड़ के, सारा नस मतलब नर्व उसी से होकर गया हुआ है। हो सकता है कि इस प्रकार से पकड़ते हो तो आदमी को कुछ भी हो सकता है, पागल भी बन सकता है वो। एक वो नर्व इधर उधर गया तो फिर जानवे करते हो, एगो नस पर नस मान लो चढ़ जाता है तो देखते करते हो कितना कष्ट होता है, तो पागल भी हो सकता है आदमी। गला के पीछे में कभी नहीं मत मारना चाहिए। क्या हुआ? यही जो पागल है बाबू, इसको मार के यही कारण था। कहाँ पर मारा था? यही दिमाग सब। हाँ तो वही बताए ना, गला के ऊपर से कभी टच नहीं करना चाहिए। हाथ उठते मारो ठीक है, आजकल तो सरकार भी बैन कर दिया है, विद्यार्थी को तुम मार नहीं सकते हो, इस पर बैन कर दिया है। नहीं तो पहले तो जानवे करते हो, लगता था कि बजरंगबली और मेघनाथ युद्ध चल रहा है, कुश्ती है वो, कुंभकर्ण और बजरंगबली कुश्ती कर सकते हो। बाहुबल से नहीं रहता है मल्ल युद्ध, पहले विद्यार्थी मास्टर में क्या चलता था, पहले मल्ल युद्ध चलता था, मतलब पुष्ट पीट रहा है भुट्टा की तरह, मार कम बाप रहा है, मास्टर को आता है कुछ न, दुनिया को पीट पे करता है विद्यार्थी को, हैं समझ में आ गया ना। तो चलो ठीक है जो भी है, तो वही बता दिए कि आदमी को गला से ऊपर नहीं टच करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारा सिस्टम, एक क्रिकेटर सुना भी होगा कि छोटा दिमाग पे कनपट्टी में गेंदा कर लग गया था उसको, मर गया, ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया मैदान पे। हाँ तो जब तू देख सकते हो ऐसा ऐसा हो रहा है, फिर भी सुधरता नहीं है आदमी, आजकल का आदमी जो भी हो। तो हम लोग अब नेक्स्ट कंपाउंड जो पढ़ेंगे वो हम लोग साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पर जानकारी लेने वाले हैं, और ये वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन चेन रिंग के रूप में होते हैं। तो हम लोग जो प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन जो टॉपिक्स थे, धराते हैं एक बार हम लोग। कल का वीडियो नहीं डाले, अपलोड हो चुका है, सारा अपलोड हो चुका है। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ओपन चेन या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हो, समझ में आ गया ना। दूसरा होती है रिंग चेन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड्स। तो साइक्लिक कंपाउंड्स तो पढ़ चुका है ना तू, एलिसाइक्लिक, साइक्लिक कंपाउंड्स। अच्छा वो इधर भी था एक क्लासिफिकेशन, शायद इधर भी है। अच्छा हम लोग उधर देख रहे थे, देखो अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन किए हैं हम लोग, किसका क्लासिफिकेशन, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में 2 गो, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन आते हैं और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन और क्या आते हैं, अल्काइन आते हैं। बात समझ में आ गया ना। फिर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स अब पढ़ेंगे, ये सारा एक क्लासिफिकेशन एलिफेटिक का जो भी है तू पूरा पढ़ चुके हो, पढ़े हो ना, एक एल्काइल भी पढ़े हो उसमें। अब जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ेंगे एलिसाइक्लिक्स, एरोमेटिक्स, पॉलीन्यूक्लियर, समझ में आ गया ना। चलो पढ़ो उसको। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन चेन कि उधर था सब ओपन, तो वे हाइड्रोकार्बन आदमी का मन तो ऐसे करता है कि हम आराम करेंगे, वो आराम बाद में असर करता है। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन चेन रिंग के रूप में हो। कार्बन चेन किसके रूप में होगा, रिंग के रूप में होंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहेंगे।
साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स को फिर हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए, एक किए एलिसाइक्लिक्स और दूसरा किए एरोमेटिक्स, तीसरा किए पॉलीन्यूक्लियर। यही था ना क्लासिफिकेशन, अभी 3 क्लासिफिकेशन दिखाए थे ना। तो उसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया ना। वे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन में बोलेंगे किसका हेल्प लेंगे हम लोग, चेन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हेल्प लेंगे ना। तो बोलेंगे वे साइक्लिक्स। तुम लोग तो मेला पर हम लोग रक्षाबंधन के दिन पढ़े हुए हैं, कहाँ घूम रहे हो। वे हाइड्रोकार्बन, वे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन रिंग में कार्बन परमाणुओं की संख्या कम से कम 3 हो, कम से कम की हो, और उसके बीच अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं हो, और उसके बीच अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं हो, उसे हम लोग कह देंगे एलिसाइक्लिक्स हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन, ये नहीं पढ़े हैं, इस टाइप का कुछ पहले भी पढ़े थे, याद है ना। डबल ट्रिपल वाला एगो मतलब प्रोग्राम हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है ना, देख चुके हैं ना, ये नहीं पढ़े हैं हालांकि। तो पहले भी ऐसा कुछ था, कंपाउंड्स वहाँ पर भी रिंग से निर्माण कर रहे थे। तो साइक्लोप्रोपेन्स हो गए C3 और S6, ये किसका फार्मूला हो गए, साइक्लोप्रोपेन्स का ये फार्मूला हो गए हैं। तो वे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, मतलब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में क्या देखा, जिसका कार्बन चेन किस रूप में रहेगा, कार्बन चेन रिंग के रूप में होंगे, उसे क्या कहेंगे, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। उसमें फिर पढ़े एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन चेन रिंग के रूप में होंगे ही, लेकिन कार्बन परमाणु में कार्बन की संख्या कम से कम कितनी होगी, और अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे कार्बन कनेक्टेड कर दो, इसे कनेक्टेड हो गए। एक कार्बन पर कितना हाइड्रोजन हो रहा है, दो हाइड्रोजन टिका दो सब पर। यहाँ हाइड्रोजन दे दिए, यहाँ हाइड्रोजन दे दिए, यहाँ हाइड्रोजन दे दिए, ऐसे हाइड्रोजन दे दिए, समझ में आ गया। 100 का बॉन्डिंग पूरा, 1 2 3 4 100 का बॉन्डिंग पूरा हो गए। तो ये क्या हो गए, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट कंपाउंड्स है एरोमेटिक्स हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया ना, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसका डिफिनेशन बोलेंगे तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का हेल्प लेंगे। तो वे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसके कार्बन रिंग में कार्बन परमाणु की संख्या कम से कम, कार्बन एटम की संख्या कम से कम 6 हो, कम से कम कितना हो, कार्बन रिंग में, जिसके कार्बन रिंग्स में कार्बन परमाणु कम से कम कितने होगा, 6, और उसके बीच में अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड उपस्थित होगा, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड उसमें रहेगा, उसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स क्या होंगे, रहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ गया ना। फॉर एग्जांपल बेंजीन, जैसे ये पहले भी आ चुका है, और स्ट्रक्चर बनाने के लिए जान चुके हो, C6 और S6। नहीं, कार्बन देंगे, कनेक्टेड होंगे कार्बन, फिर यहाँ देंगे ऐसे कार्बन, फिर यहाँ ऐसे बॉन्ड लगा करके कार्बन देंगे, फिर यहाँ एक कार्बन आएगा बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और सब पर रखा हाइड्रोजन क्या करेंगे हम लोग, चढ़ा देंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, बेंजीन हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। ये किसका स्ट्रक्चर हो गए, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, इसे कहते हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया ना। अब इसी में नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम लोग, मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन समझ में आ गया ना।
मिथाइल बेंजीन का हो गया, तो बेंजीन में एक हाइड्रोजन वहाँ से घसका करके उसके जगह किसको बैठा देंगे, मिथाइल को, तो वो क्या हो जाएंगे, मिथाइल बेंजीन हो जाएंगे। C6H5 और यहाँ क्या होंगे, CH3 स्ट्रक्चर में उसी प्रकार स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग, है ना। कार्बन होंगे यहाँ सिंगल बॉन्ड्स कार्बन, उसके बाद एक डबल 1 2 1 2 1 2 हो गया ना। और सब जगह क्या दे देंगे हम लोग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा देंगे सब जगह। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ। और यहाँ पर क्या होंगे, CH3 होंगे। ये क्या हो गए, मिथाइल बेंजीन। हटाओ इसको। आगे है पॉलीन्यूक्लियर, फिर उसके बाद अल्कोहल पढ़ेंगे हम लोग। नहीं, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, पॉलीन्यूक्लियर वे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 या 2 से अधिक बेंजीन होगा, जिसमें 2 या 2 से अधिक बेंजीन बेंजीन एक साथ जुड़े हो, एक साथ जुड़े हो। 2 या 2 से अधिक बेंजीन क्या रहेगा, एक साथ जुड़े रहेंगे। इससे पहले एक एक बेंजीन देखे थे, तो अब देखेंगे 3 गो बेंजीन तक देखेंगे जोड़ करके कैसे 2 से अधिक बेंजीन को जोड़ा जाता है। यानी कम से कम 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2 कम से कम अधिक जितना हो सकते हैं उसे क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियर। जैसे नैप्थलीन, ये बनती है फ्यूजन ऑफ 2 बेंजीन से। 2 बेंजीन मिल करके किसका निर्माण करेंगे, नैप्थलीन का। जोड़ो 2 बेंजीन को। इसमें तो ध्यान देना, नहीं तो कंफ्यूज कर सकते हो। कैसे ये कनेक्टेड यहाँ किया हुआ, ये कनेक्टेड कैसे स्ट्रक्चर बनेगा इसका। अब बहुत आसान स्ट्रक्चर है। कार्बन देंगे सिंगल बॉन्ड, वही उसी प्रकार से पहले एक बेंजीन ब्लॉक बना लेना है। एक बेंजीन ब्लॉक क्या करना है, और यहाँ लगा देना है डबल बॉन्ड। यहाँ क्या लगा देना है, जरूरी है लगाना। डबल सिंगल डबल सिंगल, और क्या होंगे, डबल होंगे। एक एक क्या देंगे हम लोग, देंगे। ठीक है, अब इससे एक बेंजीन को और कनेक्ट करना है। ये बन गए इसे कार्बन, समझ में आ गया ना। सिंगल के बाद क्या होंगे, डबल होंगे। समझ में आ रहा है ना। यहाँ डबल दिए, अब यहाँ क्या होंगे, तो इसके पैरेलल में यहाँ सिंगल दिए, अब यहाँ इसके पैरेलल में यहाँ कार्बन होंगे। यहाँ सिंगल है, यहाँ क्या होंगे, और यहाँ डबल है, यहाँ क्या होंगे। ऐसे कनेक्ट किया जाता है बेंजीन को, समझ में आ गया ना। 2 के बेंजीन ऐसे अपने बेंजीन को जोड़ दिया ना मैंने, ऐसे बेंजीन जोड़ना है। और सब पर क्या करना है, देखो इसका पूरा है 1 2 3 4, देखो इसका भी पूरा है 1 2 3 4 है पूरा। यानी किसी बाहरी वाला जितना कनेक्टेड है सिर्फ उस पर लगेगा हाइड्रोजन। समझ में आ गया स्ट्रक्चर। ये किसका बन गया, नैप्थलीन। इस प्रकार से 2 बेंजीन से मिलकर के नैप्थलीन बनेगा। गिन लो 1 2, देख तरीका देखो, लेफ्ट राइट, अपवाद ऊपर में 2 नीचे में 2 2 4 2 6 2 8 पूरा हो गया। तो इसका फार्मूला हो गए C10 और H8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं समझा, यहाँ पर 2 2 4 2 6 6 4 10, H8 2 2 4 2 6 2 8। C10 और H8 कार्बन जाते हैं, हाइड्रोजन कम है। ये किसका फार्मूला बन गया, नैप्थलीन का फार्मूला बन गया। और आगे है एंथ्रासीन। एंथ्रासीन ये बनेंगे फ्यूजन ऑफ 3 बेंजीन। 3 बेंजीन, अब 3 बेंजीन कनेक्ट करो तब बनेगा एंथ्रासीन। कनेक्शन देखो, इसी में आगे लगा देंगे तो इसका बन जाएगा एंथ्रासीन, इसका बन जाएगा फार्मूला। तो पहले एक बेंजीन ब्लॉक बनाओ। यहाँ डबल बॉन्ड लगा देंगे, डबल सिंगल, फिर इससे क्या होंगे
कार्बन सिंगल है, यहाँ क्या होंगे डबल, फिर यहाँ क्या होंगे, फिर यहाँ एक कार्बन होंगे, सिंगल है तो यहाँ क्या होंगे, और यहाँ क्या होंगे। अब इससे फिर कार्बन कनेक्टेड, यहाँ क्या देंगे 2 1 3 4 हो गए हैं ना। इससे सिंगल है, यहाँ क्या होंगे डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड दे देते यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ देंगे तो यहाँ क्या होंगे डबल बॉन्ड, समझ में आ गया ना। और यहाँ सिंगल बॉन्ड। तो अब क्या यहाँ सिंगल, यहाँ क्या दिए, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल दीजिए, नहीं होगा ना। क्यों, देखो इसका पूरा है, ज़्यादा करोगे तो फिर दिक्कत। इस कारण देखो 2 1 3 1 4, इस कारण देखो 2 1 3 1 4 पूरा हो चुका है। इस बात ध्यान देना यहाँ पर, समझ में आ गया ना। और अब सब जगह क्या करना है, बाहर बाहर एक हाइड्रोजन को सबके पास दे देना है। हाइड्रोजन 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 यहाँ भी लगा दो। शायद समझ में आ गया होगा कैसे बनेगा स्ट्रक्चर, समझना क्या ना। किसी के पास ज़्यादा नहीं बॉन्ड होना चाहिए। अब यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके पास तो 2 1 3 4 पूरा है, यहाँ भी नहीं लगाएंगे। 2 1 3 4 पूरा है, 1 2 3 1 3 3 6 6 4 10, C14 H10 होंगे। कार्बन देख लो 14 मिलेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, समझ जाएगा ना। ऐसे गिना जाता है। ये ख़त्म हुए, हटा इस पेज को। अब नया कंपाउंड्स पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। चलो थोड़ा सा लिख देते हैं इसी पर, फिर डायग्राम उधर स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब नया आज जो कल फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे हम लोग 15-16 को, अल्कोहल पहले पिएंगे। बिना अल्कोहल आजकल कुछ भी शुद्ध नहीं होता है। अल्कोहल क्या है, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है, नंदा का ना। अल्कोहल इसका फंक्शनल ग्रुप देख लो पहले। तो फंक्शनल ग्रुप इसका क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड्स OH होंगे ना। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड्स H, इसका स्ट्रक्चर बनेगा। जनरल फार्मूला बोलेंगे कुछ नहीं करना है। एल्काइल ग्रुप्स पढ़ा है ना, एक बार हाइड्रोजन सीट खाली है ना वहाँ पर, वहाँ पर आकर के बैठा देंगे, समझ में गया ना। तो CnH2n+1 किसका हो गए, एल्काइल्स का हो गए ना, हो गए ना। यहीं पर क्या लगा देंगे हम, OH लगा देंगे। यहाँ पर भी अल्कोहल ग्रुप्स को बताया गया है। अल्कोहल ग्रुप्स का नहीं, ये वही तो देख रहे थे। OH जो लगाना है ना, वो +1 में नहीं लगाना। OH यहाँ पर लगेगा। फिर से काट को लिखो, CnH2n+1, यहाँ लिखो OH। मतलब ये पूरा लिख करके सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होंगे अल्कोहल। इस बात को ध्यान देना। अब या ऐसे कर सकते हो R सिंगल बॉन्ड्स OH, क्योंकि एल्काइल ग्रुप्स ये पूरा हो गए हैं। तो एल्काइल ग्रुप्स पूरा हो गए, एल्काइल ग्रुप्स को R से इंडिकेट किया जाता है। तो R सिंगल बॉन्ड OH से अल्कोहल होंगे, R सिंगल बॉन्ड्स OH होगा अल्कोहल। कह लो, समझ में आ गया ना। फंक्शनल ग्रुप N का मान दे देते हैं यहाँ पर, वेयर समझ में आ रहा है तुमको। ठीक है, आज आ रहा है तो फिर दिक्कत वाला बात नहीं है। आज वो तो लेक्चर कल ही डाल देते, सब बात सुबह ही अपलोड हो चुका था सर वहाँ पर जियो में। हाँ वो तो जानते हैं। हाँ तो 1 2 3 उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, तुम खुद जिम्मेदार। समझ में आ गया ना। तो ये क्या पढ़ लिए हम लोग, तू मस्ती करेगा कुटमैती भी, उस जगह हम पढ़ियो लेंगे। आगे चलो, ऐसे काम रहता है सबको, हमको भी ढेरी काम है, ऐसे काम रहता है। आगे पर हो जाओ, वैल्यू ऑफ N, समझ में आ गया ना। आजकल वैल्यू ऑफ N कंपाउंड्स क्या हुआ, बगले में तो जाना है तो चले जाना शाम को, फिर दिक्कत इसमें क्या है। मेला नहीं खत्म हुआ, पता नहीं आए खत्म होगा। फोटो भी कॉमन नेम IUPAC नेम, IUPAC नेम कौन नेम, यहाँ देखो IUPAC नेम। जब N का माउंट्स क्या होंगे वो पेज लाओ, इससे पहले वाला पेज लाओ। N का माउंट्स यहाँ पर क्या देंगे हम लोग, 1 देंगे। तो C और 2 दूना 4 1 5, 2 काम 2 1 3 होगा ना। CH3 और यहाँ क्या दे देना है, सिंगल बॉन्ड OH।
समझ में आ गया ना। ऐसे सटा कर ही लिख सकते हो, सिंगल बॉन्ड से भी ले सकते हो, लेकिन हम सिंगल बॉन्ड से लिखेंगे। पहले कंपाउंड्स लिख देते हैं। 5 तक ही लिखेंगे, 1 2 3 4, ज़्यादा खराबी करेगा। अब अपना लिखते रहना, समझ में आ गया ना। अब दूर रखो, हटाओ, वो समझ गया ना। जितना होंगे कार्बन, अब 2 9 से 1 अधिक होंगे हाइड्रोजन, तो 2 2 दूना 4 1 5 3 होंगे C3, 2 दूना 6 1 7 4 होंगे, 4 दूना 8 1 9 5 दूना 10 1 11 सिंगल बॉन्ड OH। समझ में आ गया ना। अब देखो इसका कॉमन नेम लिखेंगे, समझ में आ गया ना। ई क्या है, ई क्या है, लिखो मिथाइल। ई क्या है, लिख दो अल्कोहल, AlCHOl। समझ में आ गया ना। फिर बोलो ये क्या है, इथाइल। समझ में आ गया बात, अल्कोहल। इसका बोलो मिथाइल इथाइल प्रोपाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ में आ गया। तो जगह छोड़ दी, लिख सकते हो। अब बात आती है कि IUPAC नेम में मेन बात आएगी, समझ में आ गया ना। IUPAC नेम में AlCHOl अल्कोहल है ना, है ना। वहाँ पर क्या करना है, देखो कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में से, अब तरीका सीखो थोड़ा सा। कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन में से मतलब एक कार्बन परमाणु जो एल्केन नाम होगा उसी को कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन्स कहेंगे। उसमें ई को हटा करके लेड कलर लो, प्लस OL ऐड कर देना है। क्या करोगे, ई को क्या करोगे, यहाँ से हटा देंगे, उसके जगह क्या जोड़ देंगे, OL। ई को हटाओ, यहाँ से OL जोड़ो, AlKANOL क्या हो जाएगा, एल्केनॉल। सिर्फ किसको हटाना है, ई को, और उसके जगह क्या देना है, OL लगाना है। तो इसको क्या कहते, मीथेन कहते हो ना, METHAN। ई ने बोलेंगे, क्या लिख देंगे, OL मेथेनॉल। समझ में आ गया बात। ETHANOL एथेनॉल। समझ में आ गया ना। PROPANOL प्रोपेनॉल। BUTANOL कलम रुक देना चाहिए। उसके बाद बोलो PENTANOL पेंटेनॉल। समझ में आ गया होगा ना। इस प्रकार से इसका क्या बनते हैं फॉर्मेशन। तू आगे लिख सकते हो, जगह छोड़ के फिर में चाहे जहाँ भी लिख सकते। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इथाइल का सुना है ना स्ट्रक्चर। उसी प्रकार जैसे C2H5OH का बनाना है स्ट्रक्चर। कार्बन कार्बन से कनेक्टेड होंगे। पहले किसका बनाओ, C2H5 का ना। C2H5 लगा दो, 1 2 3 4। एक डब्बा यहाँ क्या होंगे, सीट खाली, तो यहाँ से क्या कनेक्टेड होंगे, OH कनेक्टेड होंगे। तो सिंगल बॉन्ड है, या तो छोड़ सकते हो ऐसे भी, या ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में आएगा ना। और वो सीट खाली था, वहाँ आकर के सब अपना रुमाल फेंक देगा, अल्कोहल बन गया। रुमाल फेंक देगा तो अल्कोहल, OH फेंक देंगे अल्कोहल बन जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे C5H11OH का बात करेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 लगा दो, हाइड्रोजन लगा दो। इधर क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। अब इसी प्रकार से बनेगा सबका स्ट्रक्चर। समझ में आ गया ना। एल्डिहाइड 2 नंबर में एल्डिहाइड। अभी तो बहुत टाइम है, 5 बजे तक हम क्लास, 4 बजे हमको लगा 5 बजे तक। तो 4 बजे शुरू किए हैं हम लोग। आधा घंटा ज़्यादा नहीं पढ़ेगा। मेला के नाम पर लो, मेला के नाम पर फंक्शनल ग्रुप आधा घंटा कमा दीजिए। तू वाले ना आया था, तुमको स्पेशल आधा घंटा टाइम देंगे यार। फंक्शनल ना तूने आया था, 7 मिनट दिया। ऐसे तू कहता इधर पढ़ लिया तो बोला ठीक है एब्सेंट हो जाते हैं। थैंक यू बोलो इसको। CHO इसका क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया इसका, CH। स्ट्रक्चर बोलो इसका, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O,
सिंगल बॉन्ड एच, इसका स्ट्रक्चर बन गया फंक्शनल ग्रुप। जनरल फार्मूला GF, जनरल फार्मूला CN एच। वो जो एक सीट खाली है वहाँ कौन बैठ जाएगा उसकी बात, CHO बैठ जाएगा, या इसको क्या बोलेगा RCHO। N बराबर 1 2 3 नहीं, ये वो कार्बन यहाँ से पहले से है ना, यहाँ क्या हुआ हम क्या बोले, कुछ बोले आप बोले यार, हमको पता नहीं है हम क्या बोले, मुंह से निकल गया होगा। नेक्स्ट पेज लाओ, हमको ध्यान नहीं है। 0 1 2 3 होगा नहीं, मुंह कुछ बोला और दिमाग कुछ और सोच रहा होगा उस समय। यहाँ एक कार्बन है ना पहले से, इसमें 0 शुरू हुआ, ताकि ये 0 हो जाएगा तो कार्बन पहले है ना, अलग कंपाउंड बन जाते हैं। लावन पेज अल्कोहल के बारे में पढ़ोगे तो और भी टेंथ में कंसेप्ट दिखाया जाता है वहाँ पर, ठीक है। असंसित शुभ शब्द देखो, इसका भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर मेंशन कुछ का बता देते हैं, जैसे मिथेनॉल या उसी को मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, देखा है ना। तो एग्जाम में मिथेनॉल भी सिर्फ कर सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल भी कर सकते हैं, ये बात होंगी, समझ में आएगा ना। 1 2 3 को हो गया हाइड्रोजन, वो कार्बन OH हो गए। इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल C2H5OH हो गए, तो यहाँ 1 2 3 हाइड्रोजन C दे देना है, फिर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड लगा दिए, और 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, H2C कर सकते हो या CH2 कर सकते हो। अब इसमें फिर क्या लगा दो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, दे भी सकते नहीं दे सकते, वो अंडरस्टूड से है, वो समझ में जाना चाहिए, समझना है ना। फर्स्ट जन को जानकारी जान लो, नहीं है तुम्हारे सिलेबस में से इथेनॉल का भौतिक गुण जान लो, रासायनिक गुण तो ठीक है। इथेनॉल कमरे के तापमान अवस्था पर रहता है, तुम्हारे आँख के सामने में है। इथेनॉल या एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल एक ही बात है, समझ में आएगा ना। यह रंगहीन तथा वाष्पशील द्रव है, इसमें एक प्रकार की मीठी गंध होती है, ज़्यादा जानकारी नहीं लेना। और जल में पूर्णतः सोडा के साथ वाटर लेगा कि पानी लेगा, आएगा चलो समझ में आ गया ना। अगले कंपाउंड्स एल्डिहाइड्स कहता है ना सोडा। अब अभी तक सोडा कौन सोडा मिला था हमको अभी तक ये पता नहीं है कि वही सोडा मिला था, सोडा जो हम लोग खाना में यूज करते बनाने में नहीं, वो जो अल्कोहल जो ड्रिंकिंग करता है उसमें सोडा मतलब मिलाता क्या है उसमें, बात कोई चीज़ पीने वाला है, अब तो बंद हो गया है बिहार में। हाँ बंद हुआ, कागज कलम बंद हुआ ना। अभी जो सोशल डिस्टेंसिंग कहते हो कहाँ पर बंद है, हकीकत में ऐसा कुछ भी है। रैली देखो नीतीश कुमार मोदी तो भी करेली एकदम इतना है कि लोग जैसे था पहले, तो मतलब वायरस का कुछ डर ही नहीं है। आज सेना सब जा रहे थे, कहाँ पर बूथ है ना 28 हाँ कुछ भी नहीं है। क्वारंटाइन सिर्फ स्कूल के लिए होती है, अच्छा कोई काम करना है उसके लिए क्वारंटाइन होती है, समझ में आ गया ना। और गरीब लोग के लिए क्वारंटाइन, बड़े लोग के लिए क्वारंटाइन नहीं होती, उसका कम लगेगा तो कोई क्वारंटाइन आना पड़ेगा तुमको। फ़ोन कर करके बुलाता है सब पर, ऑटो वाला सब कहता हमको फलना विधायक फ़ोन किए थे, बहुत खुश जाओ ना। जब भरे धरेगा तो फ़ोन करना फलना विधायक को, 5 को सुइया भोंकेगा एक ही जगह कंपाउंड, वो बचेगा कि कोई गारंटी नहीं, वो मैं जैसे कर फिर कोई बात नहीं। उसके बाद समझ में आ गया ना। कॉमन नेम हाँ, ठंडा में वायरस जल्दी मरता नहीं है ना। IUPAC2 IUPAC फुल फॉर्म बोलो, पढ़ा है पर गया था ना किस फुल फॉर्म। हाँ तो बोलो, कुछ में 3-4 दिन से खाना पीना खाया पच गया, उसके साथ याद नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो n का मान तो हम लोग इसमें क्या पढ़े हैं, CnH2n+1 और एल्डिहाइड्स है तो CHO पढ़े हैं हम लोग, यही पढ़े हैं ना। n का मान रखिएगा 0 शुरू बोले हैं ना, 0 पुट्स करो n का मान 0 हाँ 0 पुट करेगा तो क्या होगा, C0 कहाँ से लिखे जाएगा, C0 नहीं लिखेंगे तो C ठीक है 0 कुछ भी नहीं। H पुट करो सिर्फ क्या होंगे H2 यानी कि HCHO होंगे, समझ में आ गया ना। दूसरा नंबर 1 नंबर में पुट करो C और 2 एकम 2 1 3 CH3 CHO। 3 नंबर में 2 पता नहीं हाँ क्या यहाँ चलता है। 2 नंबर में बोलो C2H5 2 2 4 1 5
CHO आसान टॉपिक है ना, बहुत इजी है। 3 C3H7 3 2 6 1 7 4 में बोलो C4H9 C5H11 CHO। CHO। अब बात आती है कि इसका कॉमन नेम कैसे लिखा जाए। नहीं है, यहाँ पर भी तुमको कुछ प्रॉपर्टी जानना होगा ना इसके बारे में, अल्कोहल के बारे में वहाँ, ठीक है। हाँ, ये डायरेक्ट वहाँ ये भी कर सकते हो कि वो पहले वाला पेज लगा हुआ है ना, जहाँ जैसे मैंने बताया, जैसे मैथ 8th प्रूफ 2 पढ़ रहा था ना से पहले कि मैथ में, तो यहाँ पर क्या लग रहा है देखो, एनॉल लग रहा है। नहीं, यहाँ ये कह सकते हो कि जितना कार्बन परमाणु है उसके संख्या के आधार पर क्या लगा देना है तुमको, एनॉल लगा देना है। नहीं, एनॉल लगाने के बाद ए कुछ लिख देते हैं NOL, एनॉल हो गए, या हिंदी में लिख सकते हो एनॉल। बात समझ जाएगा ना, एनॉल रखो, सिर्फ एनॉल याद, या ऐसे भी कर सकते हो या वैसे भी कर सकते हो, जैसे तुमको लगता है वैसे करो। एक कार्बन परमाणु का मैथ होता है, एनॉल लगाओ, मेथेनॉल। 2 कार्बन परमाणु का एथेनॉल, समझ में आएगा ना, एनॉल लगा देंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। अब बात आती है नेक्स्ट कंपाउंड, CHO आती है, समझ में आएगा ना। यहाँ पर भी एल्डिहाइड्स मेंशन किए हुए हैं, तो यहाँ पर क्या करना है ना, यहाँ पर देखो जो बचा जाता है उस प्रकार से लिखा हुआ है ना, वो भी हम लोग देखेंगे। मूल शब्द में एनॉल लगा के बनाया है। इसमें पहला कंपाउंड्स का नाम क्या होते हैं और दूसरा कंपाउंड सिर्फ यही जानकारी में है, बाकी जानकारी नहीं। पहला कंपाउंड्स एक याद कर लो, कॉमन नेम्स में पहला कंपाउंड इसमें कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड्स। सूत्र भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, पता होगा ये बात। फॉर्मल्डिहाइड 2 कंपाउंड्स का नाम है। पहला कंपाउंड क्या कहते हैं इसमें, फॉर्मल्डिहाइड्स, और दूसरे कंपाउंड को कहते हैं एसिटल DHYDE, एसिटल डी। फॉर्मल बाकी नहीं है, समझ में आ गया ना। पहला कंपाउंड को कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड, दूसरे कंपाउंड कहेंगे वो लोग, इसीलिए इसमें लिखा भी नहीं है वो चीज़, देख रहे हो ना, सिर्फ IUPAC नाम ही लिखा गया। यहाँ पर जो देख रहे हैं मेंशन किया गया, जोड़ करके तब बताया गया है, ठीक है, मतलब हम लोग डायरेक्ट काम करेंगे। अब बात आती है कि इसका IUPAC नाम कैसे लिखा जाए, है ना। तो IUPAC अल्कोहल में क्या लिखा है, देखो अल्कोहल में क्या लिखे होगा, ए लिखल है, क्या लिखल है फिर से देखो, ए लिखा है। अभी यहाँ पर पे ANAL, अच्छा वहाँ पर है ANOL, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, ANAL यहाँ पर ऐड कर देंगे, यानी कि यहाँ पर corresponding रूल फॉर IUPAC नेम, रूल फॉर IUPAC नेम, corresponding एल्केन में से, corresponding एल्केन में से E को हटा करके क्या लगा देना है, AL लगा देना है। और वहाँ पर क्या लगाए थे, OL, और यहाँ पर क्या लगाना है, या सिर्फ ये रखो ANAL, तो AN उसमें भी है, AN इसमें भी है, और यहाँ पर AL लगाए हो, वहाँ पर OL लगाए हैं। बात समझ आ गया ना, A को हटा करके, तो क्या बन जाएंगे, LK नल बन जाएंगे। नहीं, हम डायरेक्ट रखेंगे, सिर्फ क्या रखेंगे हम लोग, ANAL रख लेंगे, समझ में आ गया ना। तो बोलो METHANAL, मेथेनल, और वहाँ है मेथेनॉल, देखो यहाँ पर क्या है, मेथेनॉल, ये क्या कौन भी लिखा हुआ है, A, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब क्वेश्चन पूछेगा ध्यान से देना, A है कि O है, A है कि O है, और सोचेगा हो एक डिजिट ऐसे है, तो फिर भी वो क्वेश्चन ऐसे गया नहीं होगा। ध्यान से पढ़ो, एक एक डिजिट्स का मायने है कि कुछ भी घुमा हुआ कि नहीं है, घुमल है तो मेथेनॉल हो जाएगा, और नहीं सीधे है तो मेथेनॉल हो जाएगा, समझ में आ गया ना। तो थोड़ा सा ऐसे करके, हाँ उससे क्या फ़र्क करता है, थोड़ा सा या तो उससे एक ही बात है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तुमको लगेगा स्पेलिंग मिस्टेक, लेकिन वहाँ तो धरती आसमान का फ़र्क है, दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, समझ में आ गया ना। मैथ ETH क्या होती है, ETH एथ होती है ना, और उसमें ANAL लगा देंगे, PROP ANAL लगा देंगे, समझ रहे हो।
ये कार्बन आप कहेगा जहाँ पर लिए यहाँ पर कार्बन है, ध्यान दो यहाँ, लेकिन यहाँ पर कार्बन है ना, इसके लेकिन यहाँ पर एक का है, लेकिन हम एक कार्बन कहेंगे को कम दिखता है ना, चश्मा लगाया टीना का, यहाँ क्या कार्बन एगो, यहाँ का क्या कार्बन है, इसीलिए एथ लिखा है। ये क्वेश्चन कर सकता है भविष्य में, लेकिन पहले कह दिया। समझ में आ रहा है बात को, क्या बोले हम। यहाँ पर 2 3 का इसीलिए प्रूफ हुआ, नहीं तो सिर्फ इसको देखे करेगा तो कहेगा यहाँ पर तो 2 है तो इथेन दीजिए ना, इथेनॉल दीजिए, लेकिन नहीं होगा। बात समझ में आ गया ना। नेक्स्ट एथ प्रूफ BUTANAL, इस बार बोलो यहाँ से। वैसे कहेगा ना 3 है तो ड्यूट लिखें, कोई मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मिस्टेक नहीं हुआ, वो सही लिखा हुआ है। यहाँ से क्या होगा PENTAN, उसके बाद बोलो HEXAN। स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर। आज तो सबको ज़्यादा मन होगा पढ़ने का। आ गया मेला कई लोग जाता है पता है, देखने और दिखाने के लिए। समझ ना, हम बने में कपड़ा पहन के आए हैं, हमको नहीं देखना है नहीं दिखाना है। देख तो रहे हैं, लिखल ले हैं, हमको भी तो देख रहा है, कहाँ को कहाँ दिख रहा है। आने वाले समय में खूब देखेगा, तुम भी देखेगा ये बात, टेंशन नहीं लो। स्ट्रक्चर समझना है ना। फॉर्मल्डिहाइड्स, अरे फॉर्मल्डिहाइड सब दवाइयों सब में कम शायद लाया जाता है, समझना है ना। FORMAL, वो नश्वर है, उस पर मत दो ध्यान, ये नष्ट होने वाला नहीं है। ये ऐसा चीज़ है तुम्हारे जाने के बाद भी अमर रहेगा। जैसे नाम लेते हो ना, किसका नाम लेते हो, संविधान कौन लिखा था, भीमराव अम्बेडकर। अकेले वो, इसके पास इतना नॉलेज था जितना 50-60 ऑनर्स लाख डिग्री वाला नॉलेज होता है ना, अकेले उसको नॉलेज था। यानी कि 50-60 को मास्टर डिग्री वाला खड़ा कर दो लाइन में, आएगा भीमराव, वो क्या का भीमराव अम्बेडकर बोला है ना, उसको खड़ा कर दो, अकेले सबके बराबर है। तो ये उसका सामना करने में थर होगा, अकेले नहीं कर सकता सोना। 50-60 को मिलकर वो अलग अलग पेपर में, एगो 2 पेपर का बात छोड़ो, उस सब में महारथी हासिल थे। बात समझाएगा ना, तो वो थे। तो आप जाने के बाद उसका नाम लेते हो ना, तो फिर यही वही चीज़ है, समझ आएगा ना। हाँ, ये नष्ट नहीं होगा कभी। तो फॉर्मल्डिहाइड्स का, तो फॉर्मल्डिहाइड्स को क्वेश्चन कर सकता है, और क्या कहते हो, मेथेनॉल भी कहते हो। फॉर्मल्डिहाइड्स को क्या कहते हो, मेथेनॉल भी कहते हो। तो फॉर्मल्डिहाइड्स याद कर लेना, उसका फार्मूला क्या होते हैं, HCHO। तो इसका तो कोई स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, हाइड्रोजन देगा ऐसे, और CHO का स्ट्रक्चर इससे पहले देखो तुम बनाया होगा, सिंगल बॉन्ड CHO को बनाया है ना, से सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड, ये ध्यान में होना चाहिए। सिंगल HO का स्ट्रक्चर बात ध्यान में, तभी आगे प्रोग्राम तो कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी तुमसे। ये इसका स्ट्रक्चर बना लिए। अब नेक्स्ट कंपाउंड C2H5CHO है, इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा। कुछ भी नहीं है, कार्बन कार्बन कनेक्शन कर दिया, समझ में आ गया ना। 1 2 3 4 और 5 इसे कनेक्शन कर दिया। अभी टाइम है मेरे पास, हाँ अभी ये कंपाउंड और पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत, पेज भी लगाना। हाँ लगाओ 100 पेज, इसमें क्या दिक्कत है। अब छठा है तो लगाना ही पड़ेगा ना, हाँ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए तो तुम ज़्यादा चुगल फुगल करता है, आधा घंटा हम पहले बुला लिए। दिमाग, अरे पढ़ने वक्त दिमाग शांत होना चाहिए, नहीं चलेगा कि घर से सब चला गया, हम अकेले कैसे जाएंगे। चलो पालमान सब मेला, आप अब क्या होगा, तो मेला का ये लगा सब। हम लोग क्या देखेंगे, सब तो जा रहा है, छोड़ देते हैं, दूसरे दिन जाएंगे। आज जाओगे, कल जाएंगे, आराम से देखेंगे, कोई नहीं रहेगा। नहीं किसी को हम देखेंगे, नहीं हमको कोई देखेगा। चुपचाप पढ़ना करके निकल जाना पतली गली से। C3 3 2 9 6 1 7 और CHO, अरे पेज लगाओ ना। अच्छा ठीक है, देखो कार्बन कनेक्शन कर देना, इसे 3 को कार्बन कनेक्शन कर दिया है ना। हाइड्रोजन यहाँ पर टिका दो, हाइड्रोजन लगा दिए हम लोग। आज तो तुम लोग को ज़्यादा कंपाउंड पढ़ना चाहिए वो। तो 3 2 9 6 1 7 और फिर CHO कैसे बना दिए, इसका स्ट्रक्चर बन गए। इसी प्रकार से बाकी जो स्ट्रक्चर है वो बना करेंगे। तो नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स पढ़ेंगे, नहीं बारे में वो एसिड्स कैसे बना करते हैं। ब्लू कलर किधर गया, फैन ऑन कर लो कि AC लगवा दें आज। हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, 4 गो पंखा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। देखो इसका मान लिया 10 को पंखा लगाया, चलो। फंक्शनल ग्रुप, सिंगल फंक्शनल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH स्ट्रक्चर बनेगा। ऐसे कनेक्टेड होंगे ऑक्सीजन, और फिर इसे कनेक्टेड होंगे, कल बताए थे ना,
स्ट्रक्चर बनेंगे। जनरल फार्मूला पूछेगा इसका तो वही है CnH2n अब +1 COOH, या सिर्फ क्या कर सकते हो RCOOH कह सकते हो ना। यहाँ देखो कार्बन है ना, पहले से कार्बन है ना, n बराबर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 so on। वैल्यू ऑफ n क्या सोच रहे हो, नहीं जाओगे क्या? अब नहीं मन है तो अलग से टेम जो पढ़ाएगा अभी उसको हम पढ़ा देंगे, स्पेशल क्लास। पढ़ना कौन कौन चाहोगे बोलो? हाँ ठीक है। कॉमन नेम और IUPAC नेम, माहौल शांत है ना, डिस्टर्बिंग एलिमेंट सब आज जा चुका है। IUPAC नेम एक होगा यहाँ पर जब 0 0 पहले हम भी लाओ पानी पिए लेते हैं हैं? अरे प्रसाद है ना, समाज से बाहर तो नहीं किया हम। लेना चाहिए पानी। कलम गिर गया किधर? हम लोग का बैट कौन है? बैट बैट हम लोग के पास बैट है। ये है मेरा बैट। बॉल कौन है? SSC के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, NTPC एग्जाम उठा उठा पीटेंगे। समझ में आ गया ना? अरे यही ना बैट है ना। हुस गया तो हुस गया, और नहीं लग गया तो मेरा पारे है। एक एक शॉट मेरा पार हो जाएगा। 10 को मारना भी नहीं पड़ता धोनी की तरह 50 को। एक बार शॉट लगा तो कोई टेंशन नहीं है, जिंदगी भर ऐश करोगे। समझ जाएगा ना? आज से कहेगा तो बैट क्या है ये। अभी तुम लोग का बॉल कौन है? इंटर का एग्जाम है, उठा कर फेंकना उसको, हुसने मत देना है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लगना ही है, समझ जाएगा ना, बाउंड्री से बाहर कोई दिक्कत यही है मेरा बैट, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? ये सब हो गया प्लेयर, जिसके बारे में जान लेते हैं बढ़िया से कि कैसे फेंकेंगे बॉल को कि इसके हाथ में नहीं आएगा। समझ में आ गया ना? आगे चलो। जब एन का मान क्या देना हमको है? 0 पुट करो, 0 पुट करेगा खत्म, 0 पुट करेगा तो COOH। अगला कंपाउंड से लिखो 1 नंबर में CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। अब समझ में आ गया ना? कहना बैट कहाँ कहाँ लो ना, यही तो है बैट। समझ में आ गया ना? 2 2 C2H5 2 2 4 1 COOH 3 2 7 3 2 C3H7 COOH 4 बोलो C4H9 4 2 9 9 होगा ना? सिंगल COOH। समझ में आ गया ना? और भी कंपाउंड्स होंगे। अब कॉमन नेम याद कर लेना, इसका 2 कॉमन नेम याद ही करना पड़ेगा, खूब एग्जाम पूछता है। इसको कहते हो फॉर्मिक एसिड, इसी को फॉर्मिक एसिड देखो यहाँ से, और इसको कहते हो एसिटिक एसिड, बाकी का नाम नहीं होते हैं। समझ में आ गया ना? काफी आते हैं एकदम क्वेश्चन। तो अब देखो, हाँ तो आजकल लोग जान गए हैं तो इससे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा करके पूछा करते हैं। फॉर्मिक एसिड रटे लेना SCOOH और एसिटिक एसिड COOH। अब ऐसे पूछेगा कि एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड किस ग्रुप्स के हैं? ऑप्शन में रहेगा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक भी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव रहेगा। तो किस ग्रुप्स के होंगे? क्योंकि वो तो पता है सबको, क्योंकि एसिटिक फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड का ये फार्मूला होते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाना है ना उसको, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया करेंगे। बात समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स का है जिसका फार्मूला COOH बनते हैं। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें कीटोन का बात किया गया है। रूल फॉर IUPAC नेम है ना? करस्पॉन्डिंग एल्केन में करस्पॉन्डिंग नहीं था उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक, एब्सेंट होता तो कोई दिक्कत नहीं था, कल डालते, लेकिन एक अक्षर बात करके बीच में। करस्पॉन्डिंग एल्केन में ई हटा करके, क्या हटा करके? ई हटा करके, और वहाँ पर जोड़ दो प्लस ओइक एसिड। क्या जोड़ दो? ओइक एसिड जोड़ दो, तो क्या बन जाएगा? LK नोइक एसिड।
क्योंकि यहीं पर ना एसिड लगा हुआ है, तो ये बन जाएंगे। समझ में आ गया ना। और यहाँ पर किसको घटाए हो, ई को हटाए हो, उसके जगह क्या लगाए हो, ओइक एसिड, क्या बन गया, एल्केनोइक एल्केनोइक एसिड बन गया। मैथ, या ये कह सकते हो इसमें, मेथेनोइक। मैथ पढ़े हो ना, METH, ANOIC एसिड, ये लगा दो। जितना रहेंगे ना कार्बन परमाणु संख्या, उसमें कोरस्पॉन्डिंग कार्बन परमाणु संख्या में क्या लगा देना है, ANOIC एसिड, या कोरस्पॉन्डिंग एल्केन में से क्या हटा देना है, ई, और क्या लगा देंगे, ओइक एसिड लगा देंगे। अब बताओ, वहाँ होता है ना मीथेन, METHANOIC, जो तुमको आसान लगे, जो तुमको आसान लगे। एक कारण परमाणु यहाँ है ना मेथेनोइक, यहाँ बोलो एथेनोइक, ANEOR, पर्कल मोन है ना, ठीक है ना। इथेन, मीथेन, इथेन प्रोपेन, PROPANOIC ACI, मीथेन, इथेन प्रोपेन, BUTANOIC मीथेनोइक एसिड। यहाँ क्या होंगे, मीथेन, ब्यूटेन, 4 हो गए, तो PENTANOIC ACID। समझ में आ गया ना। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बन गए। अब हम लोग ये नाम समझ में आ गया ना, तो अब हम लोग इसका क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। टाइम हो गया है क्या, अभी टाइम 3 मिनट है ना, नहीं टाइम 3 मिनट है, 3 मिनट आराम से पढ़ेंगे, टेंशन क्या लेते, धैर्य से पढ़ो, जाना ही है ना, फिर तो कल आना ही है। एक तो कंपाउंड, ठीक है चलो, तुमको भी एक तो पढ़ना है, एक पेज वही वो कंपाउंड एस्टर पढ़ लेंगे। कोई दिक्कत, जिसको जाना है जा सकते हो एस्टर। हाँ तो चलो, CH3COOH का बनाएंगे स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो कार्बन है 3 गो, कार्बन लगा दो 3 गो, कार्बन 3 कट कर दिया। यहाँ फिर आप COOH का स्ट्रक्चर बनाए हो, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। अब अगला कंपाउंड को बनाते हैं, C2H5 और COOH। समझ में आ गया ना। तो 2 गो कार्बन कनेक्टेड होंगे ऐसे, सिंगल सिंगल बॉन्ड C, O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। हो गया। समझ में आ गया ना। है विजयादशमी के शुभ लक्ष्य पर हार्दिक बधाई और क्लास छुट्टी दिया जाता है।